पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। पीएचपी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग इन पीएचपी, STRING स्ट्रिंग इन पीएचपी। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रिंग क्या होता है? अगर आप लोग पहले से बहुत सारा प्रोग्रामिंग किए हैं तो आप लोगों को पता होगा स्ट्रिंग किसे कहते हैं दोस्तों। जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं, इसके अंदर में जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखेंगे और इसको डबल कोशेंट में के अंदर में सिंगल कोशेंट के अंदर में अगर हम लोग रखते हैं तो दोस्तों इस चीज को स्ट्रिंग कहा जाता है। इसीलिए स्ट्रिंग को हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है दोस्तों ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब अब स्ट्रिंग को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कैन बी स्पेसिफाइड इन 4 डिफरेंट वे इन पीएचपी। पीएचपी में दोस्तों 4 तरीका होता है जिससे कि हम पीएचपी को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका जो होता है क्या-क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों सिंगल कोसेंट के अंदर में अगर हम लोग रखते हैं। सिंगल कोसेंट के अंदर रखना। सिंगल कोसेंट के अंदर रखना मतलब दोस्तों इस तरह से हम लोग कोसेंट दिए और उसके बाद में इसके अंदर में जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे दिस इज सिंगल कोटेड स्ट्रिंग STRING। ये स्ट्रिंग जो हो गया ये एग्जांपल हो गया आपका सिंगल कोसेंट का। जैसे देखिए ई को लिखे हम लोग और उसके बाद इस तरह से हम लोग कॉमा दिए और इसके अंदर में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कर दिए। अब इसको हम लोग आउटपुट देखने जाएंगे तो पहले तो सबसे पहले हमारा जो सर्वर है इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और ब्राउजर में लोकल होस्ट और जो फोल्डर का नाम है जैसे हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल और ये जो फाइल का नाम है string.php। तो देखिए दोस्तों ये एग्जांपल जो है ये हमारा सिंगल कोसेंट का है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका होता है दोस्तों, जो दूसरा वे में हम लोग स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो है आपका डबल कोसेंट। COUBLE। डबल कोसेंट में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से डबल कोसेंट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं नीचे में BR ले लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। BR BR एलिमेंट HTML का एक टैग है, एलिमेंट है जिससे क्या होता है लाइन ब्रेक होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं ई को और उसके बाद इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये डबल कोसेंट हम लोग को देना पड़ता है अगर हम लोग डबल कोसेंट स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये सिंगल कोसेंट नहीं, ये डबल कोसेंट का है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग DOUBLE डबल, और यहाँ पे कोसेंट का स्पेलिंग भी गलत है, इसको भी सुधार देते हैं हम लोग। कोसेंट हो गया, ठीक है।
अब दोनों में फ़र्क क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखिए, फ़र्क होता है दोस्तों कि अगर आप सिंगल कोसेंट यूज़ कर रहे हैं और बीच में आपको कोई चीज़ को कोसेंट में रखना है, जैसे इस चीज़ को आपको कोसेंट में रखना है, तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं रख सकते। अगर इस तरह से आप डायरेक्ट फिर से सिंगल कोसेंट अगर यूज़ करेंगे, तो देखिए एरर दिखाएगा। यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करिए, तो देखिए ये एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर डबल कोसेंट यूज़ करते हैं अंदर में, सिंगल कोसेंट के अगर डबल कोसेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये चलेगा। इसमें कोई भी एरर तो नहीं होगा, देखिए। बट आपका कंडीशन ऐसा है कि आपको सिंगल कोसेंट के अंदर में ही अगर सिंगल कोसेंट यूज़ करना ही है, तब भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको स्लैश साइन देना पड़ेगा इस प्रकार से और फिर यहाँ पे भी आपको स्लैश साइन यूज़ करना पड़ेगा इस प्रकार। बाद में इसके बाद में स्लैश साइन आपको यूज़ करना पड़ेगा इस प्रकार। चलिए अब एक बार देखते हैं। देखिए एरर दिखा रहा है मतलब कि कुछ गलती है। उससे पहले हम लोग को स्लैश साइन देना पड़ेगा ऐसे। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं। नहीं, स्लैश का साइन जो है ये गलत दे रहा हूँ मैं। ये वाला स्लैश साइन यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। अब ये ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से सिंगल कोसेंट हम लोग बीच में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसी प्रकार से सेम अगर यहाँ पे जो डबल कोसेंट दिए है तो इसके अंदर में अगर हम लोग डबल कोसेंट देंगे इस प्रकार से तो गलत दिखाएगा। ये हम लोग इस प्रकार से नहीं दे सकते। मगर यहाँ सिंगल कोसेंट अगर हम लोग देंगे, एक तो इस प्रकार से अगर देंगे तो कोई गलती नहीं दिखाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग इसी प्रकार से दे सकते हैं। देखिए ये ले भी लेगा, है ना? बट अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर में देना है तो फिर उसी प्रकार से हम लोग को स्लैश यहाँ पे जो साइन यूज़ किया है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या डिफरेंस है दोनों में? वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ऊपर में एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल का जो नाम है मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम str रखता हूँ और इसके अंदर में कोई भी वैल्यू दे देता हूँ इसका, वैल्यू ही लिख देता हूँ। मान लीजिए स्ट्रिंग का ये वैल्यू है, ठीक है? अब देखिए अगर सिंगल कोसेंट में आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लास्ट में यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ डॉलर साइन str एक वेरिएबल का नाम है और सेम डबल कोसेंट जो है यहाँ पे भी मैं वही वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर साइन str तो दोनों में फ़र्क क्या होगा देखिए। इसको जब हम लोग जाएँगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों एक में जो वेरिएबल का नाम है वो डायरेक्ट आएगा और दूसरा में उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा। मगर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब आप सिंगल कोसेंट यूज़ करते हैं उस समय अगर आप वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वेरिएबल का वैल्यू तो आप यहाँ पे नहीं नहीं करवा पाएँगे, ठीक है ना? उसके लिए आपको डबल कोसेंट रखना पड़ेगा तभी आप उसको डिस्प्ले करवा पाएँगे। हाँ, इसको आप ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं जैसे इसको यहाँ तक आप बंद कर दिए अगर और उसके बाद अलग से यहाँ पे कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं स्ट्रिंग को, ये हम लोग डाटा टाइप में देखे हैं। कॉमा से अगर इसको सेपरेट कर दिए है और उसके बाद में फिर आप इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो वो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है ना? मगर इसके अंदर में एक ही लाइन के अंदर में अगर आप करना चाहेंगे तो आप सिंगल कोसेंट में यूज़ नहीं कर पाएँगे, इसको नहीं कर पाएँगे। अच्छा ठीक है, ये तो रहा दोस्तों 2 तरीका। अब और भी तरीका होता है, तीसरा तरीका जो होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो और एक तरीका होता है दोस्तों, हम स्ट्रिंग को इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे मैं पहले br दे देता हूँ ताकि नीचे लाइन से आए, इको उसके बाद यहाँ मैं hr ले लेता हूँ ताकि एक लाइन आए, hr ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना है, तो अभी जो इको हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हेयर doc डॉट, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों एक ऑपरेटर इस तरह का ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप जो भी लिखिए जैसे एबीसी, ये आइडेंटिफायर नेम हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, बिना सिंगल कोसेंट और बिना डबल कोसेंट का आप लिख दीजिए। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लाइन में जाएँगे और ऊपर में जो आइडेंटिफायर का नाम दिए थे, सेम वही आइडेंटिफायर का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए, ए, बी, सी
और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए ये भी उसी प्रकार से स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। और दोस्तों ये जो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है ये डबल कोसेंट बिहेव लाइक ए डबल कोसेंट, ये जो बिहेव करेगा ये इसका बिहेवियर जो होगा वो आपका डबल कोसेंट का जैसे बिहेवियर होता है, DOUBLE डबल CAQUOTD डबल कोसेंट तरह बिहेव करता है। कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल का नाम जो ऊपर में दिए थे str तो ये उसका वैल्यू दिखाएगा। अब इसको हम लोग ऊपर जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वैल्यू दिखा रहा है। और एक होता है दोस्तों, अब हम उसको देखेंगे। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नाउ DOC का, नाउ डॉक, ये एक अनदर वे है स्पेसिफाई करने के लिए स्ट्रिंग को। ये इसका बिहेवियर जो होता है सिंगल कोसेंट का होता है, ये सिंगल कोसेंट के हिसाब से बिहेव करता है, ठीक है। और इसका तरीका होता है, दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, दोनों में ऑपरेटर यूज होता है बट ये सिंगल कोसेंट से यहाँ पे इसको कोटेट करना पड़ता है इस प्रकार से, बस और कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और ऊपर जाते हैं फिर से यहाँ पे अपना पेज में और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेरिएबल का जो नाम है वो डिस्प्ले कर रहा है जिस प्रकार से सिंगल कोसेंट में ये काम करता था, ठीक है ना। तो ये 4 तरीका है दोस्तों जिससे हम लोग स्ट्रिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं और इस चीज को भी हटा देते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिखना है दिस इज और फिर जो स्ट्रिंग है वहां पे वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है कहाँ गया, ऊपर में हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था वैल्यू, तो ये वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वैल्यूज करके, तो उसके लिए आप इस तरह से यहाँ पे डॉलर साइन देंगे str और फिर s लिखेंगे तो ये दिखाएगा अनडिफाइंड, ये तो वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है तो एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल str है, तो आप फिर भी s यूज करना चाहते हैं या और भी कोई कैरेक्टर तो उसके लिए एक तरीका होता है, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करिए यहाँ जो वेरिएबल नाम है और उसके बाद इसके बाद आपको जो भी यूज करना है जैसे ESS या जो भी आप यूज करना चाहते करिए। तो अब देखिए इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे हम तो देखिए वैल्यूज, इसके बाद जो कैरेक्टर हम लोग देना चाहते दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास है इस क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। ये था हमारा आज का क्लास स्ट्रिंग इन PHP। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और इससे अगर रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है ये जो भी मैं आप बताया हूँ तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।